एक बार एक गांव में दो बहनें थी। एक का नाम पूर्णिमा था तो दूसरी बहन का नाम अमावस्या था। तब एक बार पूर्णिमा ने सत्यनारायण भगवान की कथा और भंडारा करवाया। उसने पूरे गांव भर को बुलाया, लेकिन अपनी ही बहन अमावस्या को नहीं बुलाया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन बहुत गरीब है। अगर उसे बुलाऊंगी तो वह फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी और मेरी सास, ननद, देवरानी, जिठानी मेरा मजाक उड़ाएगी। यही सोचकर पूर्णिमा ने अमावस्या को नहीं बुलाया। उधर जब अमावस्या को पता चला कि उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही है और भंडारा करवा रही है, तो उसने मन ही मन सोचा कि मेरी बड़ी बहन सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन और भंडारा करवा रही है। उसके घर में बहुत काम फैला पड़ा है, इसीलिए शायद वह मुझे बुलाना भूल गई। तब अमावस्या अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच गई। बड़ी बहन के नौकरों ने मालकिन से कहा कि मालकिन, आपकी छोटी बहन अमावस्या आई है। तो उसने अपने नौकरों से पूछा कि मेरी बहन कैसे हालों में है। नौकरों ने कहा कि बहुत बुरे हाल हैं। तो उसने अपने नौकरों से कह दिया कि मेरी बहन और उसके बच्चों को गाय भैंसों के बाड़े में बिठा दो। बेचारी अमावस्या अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। अमावस्या अपने बच्चों के साथ वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। उधर सारा गांव भोजन खाकर चला गया। तब पूर्णिमा के पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, क्या पूरा गांव भोजन जीम कर चला गया? क्योंकि अगर कोई एक मनुष्य भी छूट जाएगा तो हमारा कथा करवाना, यज्ञ, हवन, भंडारा करवाने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन पूर्णिमा को अपनी छोटी बहन अमावस्या और उसके बच्चों की याद तक नहीं आई। पूर्णिमा के पति का एक नियम था, वह सत्यनारायण व्रत वाले दिन सबको भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलता था। तब जैसे ही पूर्णिमा का पति भोजन खाने बैठा तो उसकी थाली में कीड़े ही कीड़े तैरने लगे। पूर्णिमा का पति बड़ा ही तप वाला धर्मात्मा मनुष्य था। उन्होंने अपने तप से पता लगा लिया कि उनकी साली और उनके दोनों बच्चे गाय भैंसों के बाड़े में सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं। उसके बाद वे सब नौकरों के साथ भोजन की थाली में सभी तरह के व्यंजन रखे, नए नए वस्त्र और स्वर्ण आभूषण और खिलौने लेकर गाय भैंसों के बाड़े में पहुँचे। उन्होंने अपनी साली से अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगी, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद उन्हें नए नए वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और नए नए खिलौने और धन आदि देकर बैलगाड़ी में बैठाकर सब उनको उनके घर तक छोड़ कर के आए। फिर पुनः उसी थाली में आकर के देखा तो अब की बार वह भोजन स्वादिष्ट भोजन में बदल चुका था। तभी से अमावस्या को बड़ी होने का वरदान मिला।